श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञानवाणी में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आपको दीपावली के दिन लक्ष्मी माता एवं श्री गणेश भगवान के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए, जिससे आपके घर में सदा सदा के लिए लक्ष्मी माता एवं रिद्धि सिद्धि का निवास हो और आपका धन संपदा वैभव बढ़े। तो इस नियम को जानने के लिए एवं उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय सबसे पहले 5 गायें निकली थी और उसके पश्चात फिर माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। तो उस समय अष्ट लक्ष्मियाँ प्रकट हुई थी, जिसमें से आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सनातना लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी एवं विद्या लक्ष्मी का प्रागट हुआ था। तो समुद्र मंथन से जब अष्ट लक्ष्मियों का प्रागट हुआ तो उस समय पर हर लक्ष्मी के पूजन का एक नियम एवं विधान बताया गया। तो घर पर जिन लक्ष्मी का आप पूजन करते हैं, दीपावली पर करें या अन्य समय पर करते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो वो श्री लक्ष्मी होती हैं, अर्थात धन लक्ष्मी। तो धन प्राप्ति के लिए हम पूजन करते हैं श्री लक्ष्मी, जिन्हें हम धन्य लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। तो जब कभी आप दीपावली के दिन पूजन करें, ऑफिस में करें या दुकान में करें और पूजन करते हैं, तो उस समय आपको कौन सी लक्ष्मी का नाम स्मरण करके पूजन करना चाहिए, जिससे आपके ऑफिस में, दुकान में लक्ष्मी माता का सदा सदा के लिए निवास रहे। तो विजया लक्ष्मी माता का नाम लेकर के आपको दीपावली के दिन ऑफिस में अपने या दुकान में पूजन करना चाहिए। दीपावली के दिन आपने घर में जो पूजन करेंगे, धन लक्ष्मी की पूजन की जाती है और ऑफिस में और दुकान में जो पूजन किया जाएगा, विजया लक्ष्मी का नाम लेकर के पूजन किया जाएगा, प्रार्थना करी जाएगी। अब दीपावली के दिन ही जो पूजन किया जाता है बच्चों की उत्तम विद्या के लिए, तो वो कौन सी लक्ष्मी के नाम से की जाती है? तो बच्चों की उत्तम विद्या के लिए गज लक्ष्मी का नाम लेकर के नियम एवं विधान किया जाता है। तो गज लक्ष्मी का बच्चों की विद्या के लिए किस प्रकार पूजन करना चाहिए, इसकी मैं वीडियो बना करके अलग से आपको उपाय बता दूंगी, तो आप वीडियो को स्मरण कर लीजिएगा। तो गजलक्ष्मी जो हाथी के ऊपर माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, वो गजलक्ष्मी स्वरूप होता है माता का। और विजय लक्ष्मी माता के स्वरूप का जो स्मरण किया जाता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि माँ की कई भुजाएं होती हैं और उसमें माँ अपने अस्त्र एवं शस्त्र के साथ कमल पर ही विराजमान होती हैं। वो विजय लक्ष्मी का स्वरूप होता है। रोग मुक्ति के लिए भी हम लक्ष्मी माता का स्मरण करते हैं, तो वो वीरा लक्ष्मी का पूजन किया जाता है रोग मुक्ति के लिए। तो इनके नियम भी बताए गए हैं, उपाय बताए गए हैं, परंतु अभी हम सिर्फ पूजन की बात करेंगे कि हमें किस लक्ष्मी का एवं किन गणेश का पूजन करना चाहिए दीपावली पर एवं अन्य समय पर। हमने जाना कि हमें दीपावली के दिन कौन से लक्ष्मी के स्वरूप का पूजन करना चाहिए दुकान एवं ऑफिस में। अभी अष्ट लक्ष्मी के साथ ही अष्ट गणेश का भी प्रागट्य हुआ था, जिनमें से भगवान गणेश के 8 स्वरूप के नाम है मयूरेश्वर श्री गणेश, सिद्धि विनायक गणेश, बल्लेश्वर गणेश भगवान, वरद विनायक, चिंतामणि एवं गिरिराजात्मक गणेश एवं महाविनायक, जिन्हें अष्टविनायक के नाम से भी जानते हैं, महागणपति गणेश। तो ये 8 स्वरूप भगवान गणेश भगवान के हैं। तो इनका पूजन कैसे करना चाहिए दीपावली के दिन? यदि आप रंगोली बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, तो आपको कौन से गणेश भगवान का नाम लेकर के बनाना चाहिए? तिजोरी में यदि गणेश भगवान आप रखते हैं तो कैसे रखना चाहिए? तो चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। तिजोरी के अंदर जो गणेश भगवान की प्रतिमा रखी जाती है, कुछ लोग नियम करते हैं कि दीपावली के दिन पूजन करके गणेश भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं या मूर्ति रखते हैं। तो तिजोरी के अंदर जो गणेश भगवान की मूर्ति रखी जाती है वो वरद विनायक गणेश भगवान के नाम से रखते हैं। और गणेश भगवान की मूर्ति जो होती है घर पर सीधी सूंड की
रखी जाती है। सीधी सूंड से मतलब है कि भगवान गणेश का राइट साइड सूंड मुड़ा हुआ होता है, तो वह राइट साइड के गणेश भगवान अर्थात सीधी सूंड के गणेश भगवान कहलाते हैं। तो वह प्रतिमा या स्वरूप भगवान के घर पर विराजमान करना चाहिए। और उल्टी सूंड अर्थात भगवान गणेश के लेफ्ट साइड जो सूंड मुड़ा होता है, तो उल्टी सूंड के गणेश भगवान कहलाते हैं। उनको ऑफिस, व्यापार, व्यवसाय वाले में स्थान पर रखने से फिर वो हमें सुख प्रदान करते हैं और यश, वैभव, कीर्ति, धन संपदा को बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कि आप कभी नए मकान का गृह प्रवेश करते हैं। अभी आपने जाना कि दीपावली के दिन तिजोरी के अंदर आपको जो गणेश भगवान रखने होते हैं, उन कैसी रखनी चाहिए, किसका नाम लेकर के? वरद विनायक। दीपावली से ही तात्पर्य नहीं है, अन्य समय पर भी कभी यदि आप तिजोरी के अंदर गणेश भगवान की स्थापना करते हैं तो आपको प्रतिमा वरद विनायक गणेश भगवान का नाम लेकर स्मरण करके अपने भाव को प्रकट करके फिर रखना चाहिए। नए मकान के गृह प्रवेश में कौन से गणेश भगवान रखे जाते हैं? तो नए मकान का जब गृह प्रवेश किया जाता है तो वह सिद्धि विनायक गणेश भगवान के नाम से द्वार पर पूजन किया जाता है। जब हम घर में शुभ कार्य करते हैं, दरवाजे पर बंदरवाल लगाते हैं या शुभ लाभ के साथ ही हम स्वास्तिक बनाते हैं या द्वार पर आप रंगोली बनाते हैं, तो उस समय भी आपको बंदरवाल लगाते समय, शुभ लाभ लिखते समय या फिर रंगोली बनाते समय सिद्धि विनायक गणेश भगवान का नाम लेकर बनाते हैं, तो आपके घर में फिर सिद्धता बढ़ती है। आपने जाना कि आपको दीपावली के दिन द्वार पर रंगोली या स्वास्तिक या अन्य कभी किसी भी समय पर बनाते हैं शुभ कार्यों में, तो आपको कौन से गणेश भगवान का नाम लेना है? सिद्धि विनायक गणेश भगवान का। और आप तिजोरी में जब रखेंगे तो वरद विनायक का नाम लेकर के फिर उस मूर्ति को रखेंगे। और आपने ये भी जाना कि आपको कौन सी सूंड के गणेश भगवान घर पर रखने चाहिए एवं किस सूंड के गणेश भगवान आपको ऑफिस एवं दुकान में रखना चाहिए। चलिए एक बात का और स्मरण आपको करा देती हूँ कि आपको घर पर जब गणेश भगवान सीधी सूंड के रखें तो आपको प्रयास करना चाहिए कि मोरेश्वर गणेश जी या फिर आपको सिद्धि विनायक गणेश भगवान को प्रतिमा को रखना चाहिए। मयूरेश्वर या मोरेश्वर गणेश जी से मतलब है कि गणेश जी जो मोर पर बैठे हों या उनकी प्रतिमा या फोटो में कहीं न कहीं मोर का भाव हो, अर्थात मोर का चित्र बना हो, मोर हो या मोर का पंख ही बना हो, तो वह प्रतिमा भगवान की मयूरेश्वर या मोरेश्वर गणेश जी कहलाते हैं। सिद्धि विनायक गणेश जी कौन से होते हैं? तो सिद्धि विनायक गणेश जी की प्रतिमा में चूहा उनके चरणों में होता है और भगवान गणेश का जो स्वरूप होता है वो सिंहासन पर विराजमान होते हैं अपने ठाठ से। उनको सिद्धि विनायक गणेश भगवान कहते हैं। तो आप प्रयास करिएगा कि जब भी आप अपने घर में गणेश भगवान के अष्ट स्वरूप में से किसी भी एक स्वरूप को घर में विराजमान करते हैं, रखते हैं, तो मोरेश्वर या मयूरेश्वर या सिद्धि विनायक दोनों में से किसी एक प्रतिमा को रखना चाहिए, जो कि आपको शुभ फल प्रदान करती है। रिद्धि सिद्धि साथ में गणेश भगवान के साथ उनके चरणों में या उनके आसपास यदि रिद्धि सिद्धि साथ में गणेश भगवान के हैं तो ऐसे गणेश जी को घर पर नहीं बैठाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप पूजन करने के बाद जैसे कुछ लोग दिवाली का पूजन करते हैं फिर उस प्रतिमा को विसर्जित कर देते हैं, या फिर जब गणेश स्थापना की जाती है 10 दिवस की तो उस समय पे भी लोग गणेश भगवान की प्रतिमा रखते हैं, फिर उसका विसर्जन किया जाता है। तो यदि आप घर पर ला करके रिद्धि सिद्धि के साथ अगर उन बैठी हुई हैं उनके चरणों के पास और गणेश भगवान की उस प्रतिमा को लाकर आप घर में विराजमान करते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं, तो आपके घर से फिर गणेश भगवान जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी घर से चली जाती है। तो इस चीज़ का आपको स्मरण रखना है कि आपको कैसे गणेश जी रखने चाहिए। इसीलिए जब गणेश उत्सव होता है 10 दिन के लिए गणेश भगवान विराजमान करे जाते हैं, तो यदि ध्यान नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता, तो 2 बिंदी दीवार पर लगाया जाता है, हल्दी या कुमकुम की लगा देनी चाहिए, जिससे गणेश जी तो जाते हैं विसर्जन के साथ, परंतु रिद्धि सिद्धि जो होती हैं जो बिंदी के स्वरूप में विराजमान करते हैं हम, तो वह फिर हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान होती हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथाओं से ही श्रवण करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया है।
और कहीं से बताने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मयूरेश्वर एवं सिद्धि विनायक गणेश भगवान अर्थात घर पर एवं दुकान पर कैसे गणेश भगवान रखने चाहिए, इसका वर्णन पूज्य गुरु जी ने अपने श्रीमद् भागवत कथा, जो कि 11 से 17 सितंबर 2018 में पुखराज पैलेस इंदौर से श्रवण करवाई थी, उसमें वर्णन किया था। एवं अष्टविनायक एवं अष्टलक्ष्मी और दीपावली के जो प्रयोग का कुछ वर्णन पूज्य गुरु जी ने किया था, तो वह किया था गुलबर्गा कर्नाटक से। 2018 में ही उनने कथा श्रवण करवाई थी, तो उनमें इन बातों का स्मरण किया था। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो से यदि आप थोड़ा भी कुछ सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। कुछ पूछना रहता है तो ज़रूर पूछिएगा, हम उससे बताने का प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।